कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। दीवार पर घड़ी की सुइयां टुक टुक कर रही थीं। अहमद बिस्तर पर लेटा था मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था जैसे किसी अनदेखे खौफ ने इसे जकड़ रखा हो। अचानक इसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई इसे देख रहा हो। इसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये बस इसका वहम होगा, लेकिन फिर वो साया हिलने लगा। वो पहले साकित था, बिल्कुल खामोश, जैसे दीवार पर पड़ती रोशनी ने इसे जन्म दिया हो। मगर अब वो हरकत कर रहा था, आहिस्ता, धीरे धीरे, और फिर एक झटके से आगे बढ़ा। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें बेतरतीब हो गईं, कमरे की हवा यकदम बोझल हो गई। वो साया अब पहले से ज्यादा बड़ा लगने लगा था। और फिर वो आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी हंसी, बचगाना, मासूम मगर बिगड़ी हुई, जैसे कोई पुराना खराब खिलौना बजने लगा हो। अहमद ने कंबल को और मजबूती से पकड़ लिया। वो देखना नहीं चाहता था, लेकिन नजर खुद ब खुद इस समत उठ गई। और फिर वो नजर आया, कोने में एक मुड़ा तड़ा वजूद झुका हुआ, गहरे सिया गड़ों जैसे खोखले आंखों वाले चेहरे के साथ। इसके होंठों पर एक वसी गैर फितरी मुस्कुराहट पेंट की हुई थी। जोकर, मगर ये कोई आम जोकर नहीं था। ना ये किसी सर्कस का हिस्सा लग रहा था और ना ही किसी मेले का। नहीं, ये कहीं का भी नहीं था। ये किसी और दुनिया का लग रहा था, एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी की कोई जगह नहीं। तुम मुझे देख सकते हो, है ना? आवाज सरगोशी में थी, मगर यूं जैसे वो सीधा अहमद के कान में गूंज रही हो। तुम्हें अभी नहीं देखना था। मुस्कुराहट और ज्यादा चौड़ी हो गई, जल्द जैसे फट रही थी। इसके पीछे अजीब व गरीब नुकीले दांत झलकने लगे। इसके बराबर एक सुर्ख गुब्बारा हवा में हल्की हल्की हरकत कर रहा था, जैसे किसी इशारे का इंतजार हो। अहमद का दिल चाहा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले, भाग जाए, चीखे, मगर उसका जिस्म जैसे जिम गया था। तुमने मेरी जगह ले ली। जोकर के चेहरे पर मुस्कुराहट और ज्यादा गहरी हो गई। अब मैं तुम्हारी ले लूंगा। अचानक रोशनी झपकने लगी। एक लम्हे के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और जब रोशनी वापस आई, वो गायब हो चुका था। अहमद की सांसें बेतरतीब थीं, पसीना उसकी पेशानी से बहने लगा। वो खुद को तसल्ली देने लगा कि सब कुछ इसका वहम था। मगर फिर एक और हंसी सुनाई दी। ये आवाज अब कमरे में नहीं थी, ये कहीं और से आ रही थी, करीब से, बहुत ज्यादा करीब से। बिस्तर के नीचे से अहमद का सांस हल्क में अटक गया। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि कुछ नहीं है, बस ख्यालात हैं, वहम है। मगर फिर एक और आवाज, एक आहिस्ता लंबी चरचराहट, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रेंग रहा हो। आओ खेलें। आवाज बिस्तर के नीचे से आई। जैसे बाकी सब ने खेला था, अहमद का पूरा जिस्म अकड़ गया। वो हिलना चाहता था मगर नहीं हिल सका। इसे लगा जैसे किसी ने इसके पांव जकड़ लिए हों, और फिर किसी चीज ने वाकई इसके टखने को पकड़ लिया। एक ठंडी हड्डियों में उतर जाने वाली गिरफ्त। वो चीखना चाहता था मगर आवाज इसके गिले में ही फंस गई। बिस्तर हिलने लगा। कोई नीचे मौजूद था, कोई जो अब मजीद छुपने के मोड में नहीं था। अहमद ने पूरी कुव्वत से खुद को झटकने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने हरकत करने की कोशिश की, इसके बिस्तर ने आहिस्ता आहिस्ता नीचे धंसना शुरू कर दिया। फर्श नहीं रहा। बिस्तर गहरे अंधेरे में जा रहा था, जैसे कोई खाली खला इसे निगलने को तैयार हो। अहमद के अर्द गिर्द हर चीज तारीकी में बदल गई। एक आखिरी चीख उसके मुंह से निकली और फिर सब कुछ साकित हो गया। चंद लम्हे गुजरे और कमरा दोबारा आम नजर आने लगा। बिस्तर अपनी जगह पर था, हर चीज वैसी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अहमद, वो कहीं नहीं था। बस एक सुर्ख गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता छत की तरफ उड़ रहा था। आईने में कुछ अजीब था। कमरा तो खाली था, मगर आईने में अहमद बैठा नजर आ रहा था। वही पोजीशन, वही बिस्तर, वही सब कुछ, मगर कुछ मुख्तलिफ था। इसकी आंखें खाली थीं, सिया गड़ों जैसी, और उसके होंठों पर वही चौड़ी खौफनाक मुस्कुराहट थी।
जोकर की मुस्कुराहट। आईने के अंदर मौजूद अहमद ने आहिस्ता से सर उठाया। वो आईने के बाहर देख रहा था। बरा रास्त तुम्हारी तरफ, अब तुम्हारी बारी है। और फिर रोशनी एक झपक में बंद हो गई। मुकम्मल अंधेरा। और आखिरी बार कमरे में एक गूंजती हुई हंसी गूंजी। और फिर खामोशी।